वेलकम वाली वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, किस डायरेक्शन में मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि आज मंडे था और कहीं ना कहीं हमें एक बुलिश मूव के बाद एक अच्छी खासी स्विंग बनाते हुए सेलिंग देखने को मिली है। क्योंकि मार्केट में हमने देखा कंटिन्यू 2-3 दिन हो गए, मार्केट यहाँ से जैसे ये 22,000 से निकला है, कंटिन्यू था यहाँ से, और यहाँ हमें आज के दिन ऊपर जाने के बाद ये जो हमने कल रेजिस्टेंस यहाँ पे डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि 22,670 पे रेजिस्टेंस है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस को टेस्ट किया मार्केट ने, वही टॉप रहा है आज का और वही से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। अब ये सेलिंग आई, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि क्यों आई, क्या आई, पैनिक सेलिंग है क्या, नहीं। ये डिस्कशन हमने ये भी किया था कि मार्केट जिस तरीके से ऊपर आया कंटिन्यू नहीं जाएगा, अब ये थोड़ा थोड़ा सेलिंग दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन ये डिस्कस करने से पहले ये देख लेते कि कहाँ आज का दिन ट्रेड प्लान हो सकता था हमारा, या फिर मैंने कहाँ ट्रेड प्लान किया। देखिए बहुत सिंपल था कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाई और ये क्लियर था कि अब ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस भी था 670, इसे टेस्ट करेगा। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखी थी। आप देखोगे यहाँ अगर एक लाइन मार्क करते हो ना तो आपको दिखेगी ऐसी एक ट्रेंड लाइन बनती है यहाँ पे, और मार्केट ने क्या किया, ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद ग्रीन कैंडल बने और कंटिन्यू 2 से 3 कैंडल यहाँ पे 15 मिनट इसने कंसोलिडेट किया। इसका मतलब एक सिंपल मार्केट ने हमें बता दिया था कि अब यहाँ से कहीं ना कहीं सेलिंग नहीं दिखाऊंगा मैं, बाइंग, क्योंकि उसने ट्रेंड लाइन के पास होल्ड किया और यहाँ रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस टेस्टिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड थी। बट एक चीज़ हो गई, मेरी एंट्री नहीं हो पाई आज यहाँ पे। रीज़न ये था कि मैं यहाँ पे साइड बाय साइड प्रीमियम का चार्ट देखता हूँ, क्योंकि एंट्री प्रीमियम के चार्ट पे ही करना होता है। लगभग 22,550 समथिंग वो कॉल चल रहा, मतलब 22,550 का कॉल था। ठीक है, जब मार्केट ने ये कैंडल यहाँ बनाई और यहाँ जब गया, बस एंट्री करने ही वाला, लेकिन वो जैसा कि प्रीमियम का चार्ट कैसा बना कि ऐसी कैंडल बनी, ऐसी कैंडल बनी और ये कैंडल सीधा यहाँ पे ओपन हुई। अब क्या पता वो सभी के चार्ट में हुआ या मेरे ही चार्ट में हुआ या कुछ ग्लिच था। मैं बार बार इसको रिफ्रेश भी कर रहा था लेकिन गैप अप दिखाई दे रही थी वो कैंडल। और देखिए मेरी एक खासियत है, मैं अगर चालू मार्केट में कोई भी कैंडल अगर अचानक से गैप अप होते हैं ना, तो मैं वहाँ ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ। क्योंकि क्या करता है मार्केट, वो गैप जल्द से जल्द उसी कैंडल के अंदर अंदर या नेक्स्ट कैंडल में वो फिल करता है और फिर जाता है। क्योंकि ऐसे शुरू मार्केट में अगर ऐसे यहाँ कैंडल और यहाँ से सीधा एक बड़ी कैंडल गैप अप हो जाए तो वो गैप सस्टेन नहीं करती है, वो 99% टाइम फिल ही होती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में था कि हुआ क्या। फिर कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो गई, फिर वो पूरी कैंडल बन गई। देखिए ऐसी कैंडल्स बन रही थी और अचानक से सीधा यहाँ पे ओपन हो गई। अब मुझे था कि एंट्री अगर करूँ मैं, स्टॉप लॉस अगर लगा और वो सिर्फ वो गैप फिल करने आ गया, तो फिर कुछ देर बाद रिफ्रेश किया, 4-5 मिनट बाद वो कैंडल पूरी बन गई। अब वो ब्रोकर का ग्लिच हो सकता है, तो उस वजह से मेरी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। चलो कोई बात नहीं, वापस मार्केट ने मुंह दे दिया, 1:3 मेरा इजीली यहाँ पे मिल जाता क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ही था। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना, तो मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। लेकिन देखिए मार्केट का एक ये समझ लीजिए आप रूल ही है कि अगर कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाए और उसके वो अगर मिस हो या कुछ भी हो, अगर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आप थोड़ी देर में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अगर बनती है ना तो वो फेल ही होती है ज़्यादातर। तो वही मेरे साथ आज हुआ, क्योंकि मार्केट ने एक अपॉर्चुनिटी दी, रेजिस्टेंस लिया, लेकिन ये टॉप जो बना था ना, रेजिस्टेंस था यहाँ पे, लेकिन ये टॉप मुझे यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल्स वगैरह नहीं दिखाई दी जिससे मुझे सेलिंग का यहाँ पे कुछ पता चले। तो मैं लगभग जब ये नीचे आ रहा था तो यहाँ से एक ऐसे में ट्रेंड लाइन मार्क कर दी थी कि इस ट्रेंड लाइन के बाद में ट्रेड प्लान करने वाला था। और जैसे मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाई दिया, तो मैंने लगभग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड लिया कि ये हाई एक बार ब्रेक हो और फिर मार्केट घुमा फिरा के नीचे आए, ऐसा मेरा एक व्यू था। बट मार्केट यहाँ से क्या हुआ, सीधा सीधा मेरा यहाँ पे आके स्टॉप लॉस ले लिया। तो ठीक है, एसएल वाला दिन हो गया। वैसे तो देखा जाए टारगेट वाला दिन है, लेकिन कुछ ही चीज़ों की वजह से देखिए कभी भी क्या होता है ना, कभी हमारी खुद की मिस्टेक होगी, कभी ब्रोकर की मिस्टेक होगी, किसी भी कारण से हो सकता है हमारा कभी अपॉर्चुनिटी मिस हो, कुछ हो, लेकिन कभी हड़बड़ाना नहीं है कि यार मेरी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई और फालतू में ये लॉस भी हो गया। क्योंकि सिंपल है, मेरा ये टारगेट आता तो मैं क्लोज कर देता सिस्टम, आज मैं यहाँ ट्रेड नहीं लेता। मतलब आज देखिए प्रॉफिट तो मिला ही नहीं, बट मेरा यहाँ पे कैपिटल से थोड़ा बहुत लॉस भी चला गया यहाँ ट्रेड लेने से। अब इससे ही तो साइकोलॉजी खराब होती। ये यहाँ पे आपको समझना है कि हाँ चलो मिस हो गई तो मिस हो गई, ऐसे बहुत बार मिस होगी, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं कि आज ही अपॉर्चुनिटी बनाएगा और फिर 6 महीने बाद बनाएगा, नहीं, रोज बनेगी, 3-3 4-4 अपॉर्चुनिटी रोज बनती है। तो मिस हो गई तो कोई बात नहीं, हमने एक नेक्स्ट ट्रेड ट्राई किया, नहीं चला, ठीक है, क्लोज कर दिया सिस्टम मैंने, क्योंकि मुझे पता है एक ऑलरेडी मिस हो गया ट्रेड, सेकंड ट्रेड में मेरा एसएल गया। अब मैं ट्राई अगर करूंगा, मार्केट साइडवेज की भी पॉसिबिलिटी बन गई थी फिर, क्योंकि मार्केट अब यहाँ पे घूम रहा था ना ऐसे, इस वजह से मैंने क्लोज कर दिया सिस्टम। बट बिगिनर यही गलती करते हैं कि यहाँ पे
वो रिग्रेट करते कि यार अपॉर्चुनिटी भी मिस हो गई, लॉस भी हो गया, अब क्या करूँ, हड़बड़ी में फिर ट्रेड लेने लगेंगे, उनको पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं, धड़ाधड़ ट्रेड लेंगे, कॉल पुट लेके बड़ा लॉस करेंगे। ठीक है ना, लॉस गया, चलो एक्सेप्ट कर लो, निकल जाओ। ये चीज़ें थोड़ी सी ये थिंकिंग रखनी है। साइकोलॉजी पे देखिए मैं कुछ ये वीडियोज़ में ही बताने की कोशिश करूँगा या फिर कुछ सेपरेट वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगा, लेकिन साइकोलॉजी आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी अगर मार्केट में टिकना है तो, क्योंकि 80% पार्ट साइकोलॉजी है, बाकी सब 20% ये सेटअप है एंड बाकी चीज़ें। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट सेलिंग दिखाई आज मार्केट ने, तो ये सेलिंग क्या फिर ये गिरावट की सेलिंग हो सकती है? देखिए जैसा कि उस दिन भी हमने डिस्कस किया आपको पता है, मैंने डेली चार्ट पे भी ये चीज़ बताई थी आपको कि कोई भी मार्केट कभी भी अगर मार्केट मान लो गिर रहा है, मार्केट को अब यहाँ से अगर रिकवर भी होना है, अब 22,000 पे सपोर्ट भी लिया मार्केट ने, लेकिन कभी भी मार्केट ऐसे कंटिन्यू नहीं जाएगा। अगर जाना है तो वो क्या करेगा, उस दिन के भी वीडियो में हमने यही डिस्कशन किया है, पूरे वीडियो में आप देख लेना, नहीं देखा होगा तो, कि मार्केट यहाँ से अब सीधा नहीं जाएगा, यहाँ से गिरने लगेगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे धीरे, और फिर गिरता है और फिर इन लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं हो सकता है बॉटम पे या थोड़ा ऊपर से ही ऐसा ब्रेकआउट बना के फिर जाएगा। तो ये ऐसा एक पैटर्न भी होता है क्रिएट, और मार्केट हायर लो बना के फिर निकलता है और फिर नए हाइज बनाता है। तो हमें अगर पोजीशंस बनाना है तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, नीचे आने दो, आ रहा है तो बढ़िया, जहाँ से फिर से ब्रेकआउट बनेगा वहाँ पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि वहाँ एक तो कंफर्मेशन भी मिल जाएगा कि ऊपर जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो भी अच्छी चीज़ है, मार्केट धीरे धीरे सपोर्ट पे आएगा और सपोर्ट ब्रेक कर देगा, तो दोनों केस में हमारा ही बेनिफिट है। अब यहाँ ट्रेड प्लान कैसे करें हाँ, और एक रीज़न ये नीचे क्यों आता है, ये नीचे क्यों आता है, क्यों ये कंटिन्यू नहीं जाता है? हर चीज़ के पीछे मार्केट में रीज़न है, अगर ढूंढो तो। ठीक है, हर चीज़ का रीज़न ढूंढना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ हो रही तो क्यों हो रही है। अब नीचे आने का रीज़न क्या होता है कि मार्केट गिर रहा है, बढ़िया 22,000 पे आया, सपोर्ट लिया, बढ़िया पोजीशन बना ली लोगों ने, अब यहाँ पे पोजीशन। लेकिन रिटेलर्स की खासियत क्या होती है मैं बताता हूँ आपको 15 मिनट चार्ट पे। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट लगा के रखा है, जिस दिन मार्केट ने ये 22,000 से ऊपर गया या फिर ये नेक्स्ट दिन, ये दोनों दिन उन्होंने पोजीशन नहीं बनाई होगी, वो लोग पोजीशन यहाँ बनाते हैं, वो देखते पहले कि जाता है क्या मार्केट, फिर पोजीशन बनाते हैं। और मार्केट बहुत स्मार्ट है, मार्केट यहाँ से उनको प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, मार्केट को ऊपर भी जाना है तो मार्केट अब धीरे धीरे नीचे आएगा। ये लोग क्या करेंगे, पैनिक में आएंगे, पैनिक में इसलिए आएंगे कि उनको लगेगा कि यार मैं 22,000 का सपोर्ट समझ के यहाँ पे मैं पोजीशंस बना रहा था, लेकिन मार्केट तो नीचे आ रहा है, उनके स्टॉप लॉस यहाँ नहीं होंगे ना, इतने बड़े स्टॉप लॉस वो रख ही नहीं पाते, उनको लगता है कि यही से जाएगा, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस। मार्केट बहुत स्मार्ट है, वीक हैंड्स को निकालने के लिए धीरे 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 करके आएगा और लोगों को बताएगा कि आप तो गलत हो गए, आपने यहाँ से मैं अब नीचे जाने वाला हूँ, ऐसा कर करके धीरे 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 उनके सबके स्टॉप लॉसेस लेगा और फिर ऊपर जाएगा अगर जाना होगा तो, अदरवाइज सपोर्ट पे आएगा और फिर घुमा फिरा के सपोर्ट ब्रेक करेगा। तो वो मुझे लगता है ये पैनिक, ये जो सेलिंग आ रही है ना उसकी सेलिंग है, क्योंकि धीरे धीरे भी आ रही है, वो सिर्फ वीक हैंड्स को जो ये बीच में घुसे होंगे ना उनको निकालने के लिए आ रही है। अब हम कैसे प्लान करें इसमें, देखिए मुझे लगता है कि ये सेलिंग अगर आ रही है तो हो सकता है ये और कंटिन्यू करे नीचे, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे कुछ सपोर्ट लेवल है, मतलब अभी मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है वो सपोर्ट पे क्लोज नहीं हुआ, उसके नीचे वो सपोर्ट दिख रहे हैं मुझे। तो मेरा व्यू क्या रहेगा, देखिए अब मुझे ट्रेड अगर यहाँ करना है तो मेरा कल के लिए व्यू सिंपल है कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप अगर होता है तो फिर व्यू चेंज हो जाएगा, अगर बहुत बड़ा गैप अप इस रेजिस्टेंस के आसपास होता है तो फिर मैं बुलिश जा सकता हूँ, लेकिन अगर इस यहाँ पे छोटा सा गैप अप होता है तो मेरा व्यू है कि मार्केट थोड़ा बहुत बाइंग वगैरह दिखाए चलेगा, लेकिन मैं बाय नहीं करूँगा, वो घुमा फिरा के एक बाइंग दिखा के फेल होगा या फिर यहाँ पे घूम फिर के वो एक ब्रेकडाउन बनाएगा, तो मैं उस ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ डाउन साइड का। ठीक है, डाउन साइड का, और फिर मेरा यहाँ पे टारगेट क्या निकल के आएगा, क्योंकि सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं कुछ, देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है 22,400, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नीचे 22,320 पे सपोर्ट है, ये भी ब्रेक होता है तो फिर 22,240 पे सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट्स है। तो मुझे लगता है कि यहाँ कहीं मिलता है तो धीरे धीरे इन सपोर्ट्स पे आएगा। अब इन सपोर्ट्स पे टारगेट बुक करे या फिर और गिरेगा वो देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है, गिरते अभी मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत बुलिश है, ये रिट्रेसमेंट होगी तो क्या होगा, हर सपोर्ट से थोड़े बायर्स आएंगे तो वहाँ पे बाइंग ट्राई हो सकती है, इसलिए मैं ट्राई करूँगा। अगर मैंने यहाँ ट्रेड प्लान किया, मुझे इस सपोर्ट पे इस सपोर्ट पे अगर 1:3 के ऊपर मिल रहा है तो मैं निकल जाऊँगा, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब मार्केट चलो ये तो हो गई, गैप अप हो गया, तो उसके बाद इस सपोर्ट्स लेवल आप थोड़ा पॉज करके आप मार्क करके रख लेना, मैं फिर से चाहे तो लिख देता हूँ, 22,400 एक था, 22,320 था, 22,240 था, ये सपोर्ट से। अब एक सिंपल सी चीज़ होती है, चलो गैप डाउन वगैरह हुआ तो क्या करेंगे,
तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर यहाँ कहीं ओपन होकर नीचे आता है तो मार्केट कंटिन्यू गिर भी नहीं सकता ना, सपोर्ट्स पे आएगा। फिर जिनको इस रैली में चांस नहीं मिला वो यहाँ पे भी ट्राई करेंगे, तो थोड़ी बहुत बाइंग तो दिखा सकता है मार्केट, और हो सकता है यहाँ से फिर रिवर्स भी हो जाए, वो भी पॉसिबिलिटी। इसलिए इस सपोर्ट्स पे, कोई भी सपोर्ट पे मिले, दोनों तीनों में से कोई भी सपोर्ट पे मिले, वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा। अगर अच्छा ब्रेकआउट वगैरह दिखता है तो कम क्वांटिटी में लूँगा, लेकिन अप साइड का एक ट्रेड मैं प्लान करने की कोशिश करूँगा, कॉल साइड का, ठीक है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। 1:3 का टारगेट मिलता है तो भी मेरे लिए सफिशियंट है। अगर किसी केस में मार्केट सपोर्ट्स के नीचे नीचे ही ट्रेड कर रहा है, मान लो सपोर्ट के नीचे आया, इसके नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, तो बढ़िया है ना, नेक्स्ट सपोर्ट तक का एक टारगेट के लिए प्ले करेंगे, इस यहाँ तक के टारगेट के लिए प्ले करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमें प्ले करना है इस जोन में, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से एक मुंह दिया, फिर धीरे धीरे आके अगर घुमा फिरा के फिर कंटिन्यू करना होगा तो कर सकता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कब ले सकते हैं डाउन साइड के ट्रेड, चलो इसी जोन में कहीं मिल रहा है तो। अगर मार्केट गैप अप वगैरह हुआ और फिर से इस जोन के आसपास, ये 22,670 के आसपास ही आ रहा है और यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है और कोई ब्रेकआउट बना रहा है, तो फिर अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि गिरना होगा मार्केट को, तो वापस इस रेजिस्टेंस के आसपास नहीं आएगा, यही कहीं से घुमा फिरा के वो गिर जाएगा। आ रहा है इसका मतलब ये ब्रेकआउट दे रहा है तो अपसाइड के लिए जा रहा है, फिर मुझे लगता है नेक्स्ट टारगेट्स को टेस्ट कर सकता है। 22,770 का टारगेट है, धीरे धीरे 23,000 तक भी जा सकता है। तो ये मेरा व्यू रहेगा कि चलो अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा के होल्ड करता है तो बुलिश जाऊंगा, अदरवाइज मैं बेरिश जाने के मूड में हूँ यहाँ पे। अगर नीचे आता है मार्केट सपोर्ट्स पे मिलता है तो फिर मेरा व्यू यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे ये जो बाउंस आते हैं वो कैच करने का है, ठीक है। बहुत सिंपल सा इंट्राडे के लिए। देखिए इंट्राडे का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए, इंट्राडे का मतलब होता है लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, या फिर बायस नहीं रहना। इंट्राडे में आप बायस रहोगे कि मैं कल सेल ही करूंगा या मैं बाई ही करूंगा, तो फिर लगे रहोगे आप वैसे ही। क्योंकि आज अगर मैं व्यू रखता कि मैं बाई ही करूंगा तो फिर हो सकता है ये सेलिंग वाली अपॉर्चुनिटी ना कैच करूं, अगर मुझे कैच करनी होती तो, क्योंकि ज़्यादा तो सेलिंग में ही आया मार्केट। इसलिए अपॉर्चुनिटी दोनों तरफ की देखनी पड़ती है, बट वो पर्टिकुलर जोन पे, पर्टिकुलर लेवल पे देखनी पड़ती है। अगर आप कहोगे कि यही ओपन होगा और मैं बाय कर लूँगा, नहीं चलेगा ना, अब सपोर्ट का वेट करना पड़ेगा बाइंग करने के लिए भी, या फिर एक तो रेजिस्टेंस के आसपास आए, बीच में कहीं नहीं कर सकते, हाँ सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वो धीरे धीरे सपोर्ट टेस्ट करने जाएगा। तो ये थोड़े से लॉजिक्स भी लगाने पड़ते हैं, धीरे धीरे ये सब चीज़ें आप सीखने लगोगे। बाकी कैसा लगा एनालिसिस जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।